દિલ્હીમાં ભાજપની એક દિવસીય કારોબારી બેઠક શરૂ થશે। રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ જેપી નડ્ડાની આગેવાનીમાં આ બેઠક મળશે। 5 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવશે। પીએમ મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિત કેન્દ્રીય મંત્રી અને રાષ્ટ્રીય પદાધિકારી પણ આ બેઠકમાં શામેલ થશે। ગુજરાતમાંથી સીઆર પાટીલ, સંગઠન મંત્રી રત્નાકર અને પૂર્વ સીએમ વિજય રૂપાણી તેમજ પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ વર્ચ્યુઅલી માધ્યમથી બેઠકમાં હાજરી આપશે। तो 5 राज्यों चूंटणी ने लईने दिल्हीમાં આજથી મંથન શરૂ થઈ રહ્યું છે। સીઆર પાટીલ, વિજય રૂપાણી, નીતિન પટેલ પણ તેઓ શામેલ થશે। બેઠકમાં વર્ચ્યુઅલી માધ્યમથી તેઓ શામેલ થશે। જેપી નડ્ડાની આગેવાનીમાં આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। तो मुख्यमंत्री प्रदेश प्रमुख गांधीनगरथी तेओ जोड़ाशे। दिल्हीમાં ભાજપની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠક છે। ભાજપના નેતા કમલમથી જોડાશે। વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી તેઓ જોડાશે। મુખ્યમંત્રી, પ્રદેશ પ્રમુખ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી આ મીટિંગમાં જોડાશે। 5 રાજ્યોની વિધાનસભાની જે ચૂંટણી આવી રહી છે તેને લઈને અત્યારથી જ હવે તૈયારી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। तो दिवाળી પછી તહેવાર બાદ હવે આ પહેલી મોટી એવી મીટિંગ મળી રહી છે અને ત્યારથી જ ભાજપ ચૂંટણીના કાર્યમાં લાગી જશે। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जी विनीत, बताएं कि दिवाली बाद ये पहली बड़ी मीटिंग हो रही है बीजेपी की, क्या कुछ एजेंडा रहेगा इस मीटिंग का? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लगातार ही अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, राजनीतिक प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो उत्तर प्रदेश हो जाता है कि हालांकि जो अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो वर्चुअली जुड़े हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है, वो यहाँ पर आ गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे और अब से थोड़ी देर पहले जब ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। साफ तौर पे जो बैठक की शुरुआत होगी वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अभिभाषण से होगी और इसका समापन जो होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण से होगा। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे, जिसमें उनके जो भाषण का होगा मुख्य फोकस होगा वो 5 राज्यों का चुनाव होगा कि आखिरकार 5 राज्यों में, जिसमें यूपी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, कैसे जीत हासिल की जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के जो कामकाज हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, उसके बारे में भी चर्चा होगा। मुख्य तौर पर कोरोना काल में जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया, राज्यों के साथ मिलकर के काम किया, इसकी चर्चा होगी। चाहे वो वैक्सीन बनाने की बात हो, क्योंकि भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन में सीमित संसाधनों के बावजूद बनाया। इसके साथ ही साथ 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन में दिलवा दिया गया, क्योंकि भारत के में अगर संसाधनों के बारे में बात करें, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जब पीपीई किट नहीं बनता था, लेकिन ऐसे में भारत जो ने पहले वैक्सीन बनाया और अब 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन में जो है वो करवाया जा चुका है। तो इन उपलब्धियों की चर्चा होगी। साथ ही साथ जिस तरह से जन कल्याण योजनाएं हैं उसके बारे में चर्चा होगी और साफ तौर पर यह नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा कि वे अधिक से अधिक सरकार के कामकाजों के बारे में जनता तक ले जाएं, जनता को जो मोदी सरकार के फायदे हैं उसे दिलाएं। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल पर जिस तरह से हमने देखा कि केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम कर दी, बीजेपी शासित राज्यों ने अपनी एक्साइज ड्यूटी को वैट को कम कर दिया, कांग्रेस शासित राज्य जो है वो वैट में कमी नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के भी कुछ न कुछ संदेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो साफ तौर पर अगर मुख्य तौर पर मुद्दों के बारे में बात करें तो 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा होगी। कोरोना काल में जिस तरह से मोदी सरकार ने कामकाज किया उसकी चर्चा होगी। साथ ही साथ जिस तरह से महंगाई में कमी लाने के लिए पेट्रोल में एक्साइज की कमी की गई, साथ ही साथ जो एडिबल ऑयल है उसमें भी टैक्स की कमी की गई। तो इन मुद्दों पर ही यहाँ पर चर्चा होगी, मंथन होगा। जी विनीत, इसके साथ ये भी क्योंकि कुछ जो पूर्व सीएम हैं वो भी शामिल हो रहे हैं इस मीटिंग में, गुजरात से भी वर्चुअली वहां पे जुड़ेंगे। जैसे गुजरात के सीएम है, प्रदेश प्रमुख है, ये भी यहां से वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। इस बारे में कुछ जानकारी?
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वर्चुअली में जोड़ने का जो कार्यक्रम किया गया है, साफ तौर पर यह संदेश में दे दी गई है क्योंकि कोरोना का काल जो है वो खत्म नहीं हुआ है। कोरोना प्रोटोकॉल को जो है वो पालन किया जाएगा। इसी को लेकर के यहाँ पे ताकि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। जैसा कि हम लगातार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते रहे, बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी लगातार यह बात करते रहे कि कोरोना की जो दस्तक है या कोरोना का जो समय है वो भले ही अभी कम हो गया है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। और वो पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने की बात करते हैं, जिसमें वो मास्क लगाने की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करने की बात करते हैं या फिर अन्य जो कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की बात है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार